निर्गमन के पुस्तक 26वीं अध्याय को ध्यान करेंगे। इस अध्याय में 37 वचन लिखा गया है। इस 37 वचनों में मिलाप वाली तंबू की मंदिर मतलब तंबू के अंदर रहने वाली पवित्र निवास स्थान और अति पवित्र निवास स्थान नियुक्त करने वाला एक मंदिर। ये जो मंदिर है 45 फुट लंबाई और 15 फुट चौड़ाई, रेक्टेंगुलर शेप कहते हैं ना, जैसे एकायत कहते हैं, और 50 फुट ऊंचाई, 50 नहीं 15 फुट ऊंचाई कहकर आंकलन। ये मंदिर यीशु मसीह को दर्शाती है। मिलाप वाली तंबू में रहने वाली हर एक वस्तु और उसके लिए इस्तेमाल किया गया हुआ हर एक चीज़ परमेश्वर को और उनकी उद्धार की मर्ज़ी को और जो परमेश्वर पूरा किया हुआ क्रूस की त्याग को दर्शाती है। मिलाप वाली तंबू मनुष्य परमेश्वर के पास एकत्रित करने के लिए स्पष्टीकरण किया गया हुआ एक दृश्य की काव्य कह सकते हैं। 26वीं अध्याय में एक मंदिर को बनाने के लिए कहे थे खुदा ने। 26वीं अध्याय में एक मंदिर को बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा था। ये मंदिर 2 भाग होते हैं, एक पवित्र स्थान, दूसरी अति पवित्र स्थान। इस दोनों स्थानों को अलग 2 भाग करने के लिए बीच में एक दृढ़ पर्दा रहती है। इस मंदिर में रहने वाले हर एक वस्तु, सोने का दिवट, धूप की वेदी और पवित्र मेज, रोटियों को रखने वाली पवित्र मेज, ये 3 वस्तु पवित्र स्थान में रहते हैं। अति पवित्र स्थान में वाचा की संदूक, उसके ऊपर प्रायश्चित का ढकना, खरूबों को बनवाकर उसके बीच में प्रायश्चित का ढकना, परमेश्वर उसी करूबों के बीच में सिंहासन में विराजमान होते हैं। इस संदूक के अंदर हारून की छड़ी जो फूला है, मूसा को दिया गया है 10 आज्ञाओं के पटियाँ, जैसे पत्थरों से बनाया गया था। मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान,
मन्ना की कटोरा कह सकते हैं। ये तीन चीज़ें उस संदूक में रहती हैं। इसमें हर एक वस्तु यीशु मसीह को ही दिखाती है। उसके बाद 4 प्रकार की रंगीन बना हुआ पर्दे, इस पर्दों से ऊपर की भाग को ढक के रखते हैं और इस ढेरों से या इस पर्दों से ही मंदिर का निर्माण का कार्यक्रम होती है। तंबू के अंदर की भाग जो है बहुत सुंदरता के रूप में रहती है। बाहर दिखने में सुंदरता नहीं रहती है, क्योंकि उसके ऊपर जो ढक के रखने वाले पर्दों में लेनिन क्लॉथ कहकर एक कपड़ा सबसे पहले उसको ढक के रखने से अंदर उसी लेनिन क्लॉथ से करूबों जैसे स्वर्गदूतों और रहस्य जैसा सीलते हैं, पर्दों को सीलते हैं। अंदर ब्यूटीफुल अपीयरेंस रहेगा, सुंदरताई के जैसा दिखेगा। बाहर की ओर से हम देखेंगे तो वो ब्यूटीफुल अपीयरेंस नहीं दिखती है। इतना ही नहीं, उस लिनन क्लॉथ के ऊपर बकरियों के बालों से बनाया गया हुआ एक पर्दा, उसके ऊपर भेड़ों की बालों से बनाया गया हुआ एक पर्दा, भेड़ों के चर्बी, बाल नहीं चर्बी से बनाया गया हुआ पर्दा, उसके बाद समुद्र के वस्त्र के चीज़ों से बनाया गया हुआ पर्दा, ऐसे पूरा ढक के रखते हैं ऊपर की भाग को। बाहर को वो दिखने में बहुत अजीब लगती है। इट अपीयर्स अगली। यशायाह नबी के पुस्तक 53 की अध्याय में यीशु मसीह ने ना रूप और ना सुंदरता नहीं हुए सो जैसा दिखते हैं कहकर लिखा गया है। ऐसे दिखने में बहुत अजीब टाइप का ऊपर दिखती रहती है। उसके बाद इसमें इस्तेमाल करने वाले तख्ते, बाबुल की लकड़ी का तख्ते बनाते हैं। वो यीशु मसीह का मानवता की दर्शाती है। उसको इस्तेमाल करने वाले अंखड़ों, यानी अपनी भाषा में बटन कहते हैं, ये सारे जो भी सोने से ही बनाते हैं। ये परमेश्वर यीशु मसीह का दैविक स्वभाव को दर्शाती है। ये जो पर्दे हैं, एक का और दूसरा का तीसरा ऐसे जोड़ते हैं, ये परमेश्वर यीशु मसीह की कलीसिया को दिखाती है, चिन्ह है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, कहकर पौलुस ने जैसे कुरिन्थियों को बताया था, ऐसे ही कलीसिया के अंदर यीशु मसीह और परमेश्वर के पास आने के लिए विधि, अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आउटर कोर्ट मेन एंट्रेंस रहती है, वो 30 हाथ का उतना चौड़ा रहता है। वहाँ से अंदर आए के बाद में मिलाप वाली तंबू की पवित्र का द्वार रहता है, वो सेकंड गेट है। उसके बाद अति पवित्र स्थान पे जाने वाली थर्ड गेट रहती है। होली ऑफ होली के लिए एक गेट रहती है। ये पहले वाली गेट है, वो एंट्रेंस गेट है। इट इंडिकेट्स जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को दर्शाती है। मैं ही मार्ग हूँ कहकर कहे थे ना यीशु मसीह ने, उन्हीं को दर्शाती है। इसका मतलब उनकी बलि, मार्ग पहला बलि का तख्ता पहला हमको दिखती है। बलि का वेदी, उस द्वार से पहले अंदर पहुंचते ही बलि का वेदी दिखती है। तो उस बलि के वेदी के पास यीशु मसीह के बलि लहू का शुद्ध, पीतल की हौदी के पानी से हम लोग धो लेंगे तो वो लहू का शुद्ध होता है। उसके बाद एंट्रेंस गेट, उनके पास क्षमा कीजिए, उनके पास जाने वाले आत्म से और सत्य से, आत्माई से, सच्चाई से उनकी आराधना उपासना करना है कहकर जाते हैं। इसलिए वो गेट लीड्स टू द ट्रूथ, सत्य के मार्ग में चलाना। पवित्र मार्ग पर चलने का मतलब यह है कि सत्य के मार्ग पर चलने का अर्थ आती है। उसके अंदर रहने वाली दीप का वृक्ष, सोने का दिवट, वो यीशु मसीह को दर्शाती है। वो एक रोशनी, मैं जगत की ज्योति हूँ कहकर परमेश्वर यीशु मसीह ने कहे थे, उसका चिन्ह। इसलिए ध्यान दीजिए, ये मिलाप वाली तंबू के अंदर रहने वाले हर एक वस्तु
पवित्र मेज, उसके ऊपर रखा गया हुआ रोटियां यीशु मसीह ही जीवन का रोटी कहकर बताते हैं। वैसे ही सुगंध द्रव्य जैसे धूप डालने के लिए जो इस्तेमाल करने वाले हर एक पदार्थ यीशु मसीह का खुशबू परमेश्वर की स्वभाव को दर्शाती है, उनकी दैविक स्वभाव को चिन्ह के रूप में है। वो नर रूप में रहकर पवित्र से जिए हुए व्यक्ति के समान है, एक दैविक स्वभाव में है कहकर भी एक चिन्ह के रूप में है। परमेश्वर का इच्छा के जिंदगी जिए हैं कहकर दिखने वाली एक चिन्ह है। ऐसे रूप में ये मंदिर जो है यीशु मसीह को दर्शाती है, खासकर यीशु मसीह को दर्शाती है कहकर हम समझना चाहिए। ये मंदिर बहुत अच्छे रूप में इसको नियुक्त किया जा रहा है। ऐसे ही इस मंदिर के बीच वाली पर्दा फट गई थी। इब्रानियों के पत्री में यीशु मसीह प्रभु के शरीर के रूप में जैसे वो फटी है, आविष्कार हुआ हूँ एक नया रास्ता, जीवन की मार्ग। जैसे क्रूस में यीशु मसीह का शरीर पूरा फट गई थी, वैसे ही ये जो मंदिर के बीच में पवित्र स्थान अति पवित्र स्थान के बीच में रहने वाली पर्दा फट कर हम सभी लोगों को नया जीवन मार्ग के समान सब लोग अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए योगदान किया हुआ मार्ग है कहकर पौलुस कहते हैं। इसलिए पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को ढांपने के लिए रखा गया हुआ ये वाली पर्दा यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान किए हुए सो जब एक पेपर जैसे कट हो जाती है, फट जाती है, वैसे ये भी ये जो पर्दा कट गई थी। इसलिए ये मंदिर परमेश्वर का एक शरीर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, फिजिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट को ये जो बीच में आड़ा हुआ ये पर्दा दिखती है, दर्शा रही है। अंदर करूबों का एक पिक्चराइजेशन है, वो परमेश्वर के सम्मुख रहने वाले दूतों को दर्शाती है। वैसे ही जैसे स्वर्गलोक में किस नमूना है, इसका मतलब परमेश्वर, परमेश्वर के सिंहासन, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के दूत, परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर की पवित्रताई जो स्वर्गलोक में है उसको रिप्रेजेंट करते हुए ये प्रत्यक्ष ये मिलाप वाली तंबू अंदर की मंदिर हमको दिया गया है। तो मैं पहले वचन से पढ़ रहा हूँ, 37 वचन यहाँ है। हम लोग पहले वचन से लेकर 9 वचन तक सबसे पहले पढ़ लेंगे। देखिए पहले वचन, फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। देखिए 4 कलर्स, पहला वाला स्काई कलर और एक रेड कलर और एक पर्पल कलर, एक वाइट कलर। स्काई कलर इंडिकेट्स द हेवन, इट इंडिकेट्स द हेवन, स्वर्गलोक को याद दिलाता है। रेड कलर इंडिकेट्स द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के लहू को अर्थ टू हेवन, हेवन टू अर्थ कनेक्शन को याद दिलाती है। उसके बाद पर्पल उनकी रॉयल्टी को दर्शाती है, याद दिलाती है, उनकी भलाई को दर्शाती है। उसके बाद वाइट लेनिन, ये सफ़ेद ही है, सनी वाली कह सकते हैं इसको, ये पवित्रताई को दर्शाती है, याद दिला रही है परमेश्वर पवित्र है। गॉड इज़ वन एंड होली, उनके जैसा कोई नहीं है। वो पवित्रताई को दर्शा रही है। उनकी लंबाई, उसकी चौड़ाई दिया है। दूसरी वचन, एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो, सब पर्दे एक ही नाप के हो। ये 10 पर्दों को एक दूसरे से जोड़ना है, एक 5 पर्दों से जोड़ना है, बाकी 5 एक दूसरे से जोड़ना है। 10, ये 10 कर्टेंस एक तरफ 5 और एक तरफ 5 जोड़ना है।
तीसरी वचन से 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हो और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो और जहाँ ये दोनों पर्दे जोड़े जाए वहाँ के दोनों चारों पर नीले नीले फंदे लगवाना। दोनों चारों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि आमने सामने हो और सोने की 50 आंकड़े बनवाना और पर्दों का पांचों को आंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। वैसे करने से मंदिर पूरा एक ही मंदिर हो रही है, एक ही मंदिर हो रहा है। 7वीं वचन, फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। ये सिन ऑफरिंग, पाप की प्रायश्चित का बलि को याद दिला रही है। 8वीं वचन, एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हो। 9वें वचन, और पांच पर्दे अलग और फिर 4 पर्दे अलग जुड़वाना और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। 10वीं वचन, और तू 50 आंकड़े उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और 50 ही आंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना और पीतल के 50 आंकड़े बनाना और आंकड़ों को फंदों में लगाकर तंबू के ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक हो जाए। 12वीं वचन, और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा फट रहेगा वह निवास की पिछली ओर लटका रहे। 13वीं, और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढंकने के लिए उसके दोनों ओर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। इसलिए मंदिर के ऊपर लटके हुए हिलने वाले पर्दे, मेढ़ों का पर्दा और बकरियों के बाल का एक पर्दा, सुइसों की खालों सील्स चर्बियों से बनाना है। ऐसे पूरा बनाए के बाद में ये सारे पर्दे प्रॉपरली खड़े होने के लिए 15वीं वचन से 27 वचन तक लिखा गया हुआ बातें ये है कि तख्ते बनाने के लिए कहे थे। बाबुल की लकड़ी के तख्ते, फ्रेम्स कहते हैं, फ्रेम्स, क्योंकि प्रॉपरली ये जो तंबू खड़ा होना है रहने के लिए, खड़े होने के लिए बाबुल की लकड़ी से फ्रेम्स बनाना है। तख्ते का मतलब फ्रेम्स कह सकते हैं। वो तख्ते 20 तख्ते लिखा गया है बनवाने के लिए कहे थे। 10 हाथ लंबाई, 1.5 हाथ चौड़ाई एक एक फ्रेम रहना चाहिए तख्ता। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई दो दो चूल्हे हो रहना है। वैसे मंदिर के हर एक तख्ते बनाना है, 20 तख्ते। दाहिनी ओर, इसका मतलब यह है कि दक्षिण की ओर मंदिर की तख्ते बनाना है और एक एक तख्ते के दो दो चूल्हों को, 2 कुर्सियों को और 20 तख्तों को, 40 कुर्सियों को, चांदी की 40 कुर्सियों को बनाना है। वो जो तख्ते फ्रेम्स पृथ्वी पे रहने के लिए, अटकने के लिए, पीतल की कुर्सियों को बनाने के लिए एक एक तख्तों को 2-2 करके 40 कुर्सियाँ उसके ऊपर रखना है। 22वीं वचन, निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 4 तख्ते बनवाना है।
दो खत्म हो गया है। दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर खत्म हो गया है। पूरब और पश्चिम की ओर आते ही एक एक को 6 तख्ते, पश्चिम की ओर 6 तख्ते, वही पूरब की ओर भी वही प्रोपोर्शनेट में दिखती है। पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना है और ये नीचे से दो दो भाग के हो और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए जाए। दोनों तख्ते का यही रूप हो। ये दोनों कोनों के लिए हो और 8 तख्ते हो और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हो। 6 तख्तों के पीछे एक एक तख्तों को 2 पीतल की कुर्सियों के हिसाब से 16 चांदी की कुर्सियां रहते हैं। पीतल नहीं, चांदी। एक एक फ्रेम के नीचे, एक एक तख्ते के नीचे 2 2 करके चांदी की कुर्सियां रखते हैं। 26वीं वचन, बाबुल की लकड़ी से बेड़े बनवाना है। ये बेड़ों को, ये जो फ्रेम्स को खड़ा करने के लिए, तख्तों को खड़ा करने के लिए उस सिरों में घुसा के रखते हैं। उसके वजह से तंबू स्ट्राइटली खड़ा होता है। 27वीं वचन, और निवास के दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेड़े और निवास का जो भाग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगा उसके लिए 5 बेड़े बनवाना। बीच वाली बेड़ा जो तख्ते के मध्य में होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचे। फिर तख्ते को सोने से मढ़वाना और उनके खड़े जो बेड़ों के घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने के बनवाना और बेड़ों को भी सोने से मढ़वाना और निवास को इसी रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। आप लोग एक बात को याद करना है, पहचानना है। मूसा को ये मंदिर पहले से ही दिखाया गया है। उसके बाद में ही कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, निर्माण का कार्य शुरू हुआ। नमूना पहले दिखाया गया है। परमेश्वर के कार्य जो भी है, याद रखिएगा, पहले ही संपूर्ण पूरा होता है। वो मानव के जीवन में शुरू करके उसको पूरा करना होती रहती है। ये सारी सृष्टि भी ऐसा ही है। मनुष्य की उद्धार के बारे में भी ऐसे ही है। परमेश्वर सबसे पहले ही ये पूरा संपूर्ण रीति से ख़त्म किया है, पूरा किया है। उसके बाद मनुष्य ने उसको मैनिफेस्ट करने के लिए फिर से उसको मनुष्यों के लिए प्रारंभ किए हैं। ये बहुत प्रामुख्य रूप में बताया गया हुआ सत्य है, बाइबल में हम पहचानना है। जैसे इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है वैसे खड़ा करना है, इसी रीति से। 31 वचन से लेकर 37 वचन तक पढ़ लेंगे। 31 वचन, फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग की और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाली कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए खरूबों के साथ बने और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी आंकड़ियाँ सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियाँ पर खड़ी रहे। ये बीच वाली पर्दा है, पवित्र और अति पवित्र स्थान। इसका मतलब संदूक, वाचा की संदूक रहने वाले स्थान अलग करते हुए ये आड़ा रहने वाली पर्दा को डालने के लिए 4 खंभे रखना है। ये 4 खंभों को सोने की, ये 4 खंभे हम लोगों को सोने से मढ़वाए गए हुए खंभों के जैसा दिखती हैं। बाबुल की लकड़ी से बनाए गए तो भी सोने से मढ़वाया गया जैसे दिखते हैं। ये 4 खंभे 4 प्रकार की सुसमाचार को दर्शाती हैं। अति पवित्र स्थान में जाने के लिए आड़ा हुआ एक पर्दा जो 4 खंभे के साथ 4 सुसमाचार
को याद दिलाती है। 33 वचन, और बीच वाले पर्दे को आंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसको आड़ा में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाली पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। अति पवित्र स्थान में साल में एक बार महायाजक जातीय प्रायश्चित का दिन में उसी दिन ही जाना है। 7वें महीने 10वीं तारीख अकेले जाएगा। वो प्रजा के पाप के लिए और अपने खुद की पाप के लिए निर्दोष की जानवर की लहू को लेके साथ में जाता है। हर एक साल पाप याद आती है। इब्रानियों के पुस्तक 10वीं अध्याय में ये बातें लिखा गया है। हर साल साल भर साल पाप याद दिला रहा है, याद आ रही है, पाप याद आ रही है। यीशु मसीह है तो शाश्वत निरंतर बलि के जरिया पाप कभी भी याद ना आते जैसे किए थे। लेकिन मनुष्यों का प्रधान याजक ठीक नहीं है, लायक नहीं है, इसलिए पहला वाला कोई दोष नहीं है तो दूसरा वाला आने का ज़रूरत नहीं है कहकर पौलुस ने कहे थे। पहले वाला दोष है, पहला वाला दोष मानव की संतान से निकल कर आया गया है, मनुष्यों की बीज से निकला गया है, आदम की संतान से निकला गया है, लेवियों का हारून के अंदर से निकला गया हुआ प्रधान याजक। इसलिए उनके अंदर पाप की स्वभाव है, इसलिए वो अपने लिए और प्रजा लोगों के लिए शुद्ध कर लेना चाहिए। लेकिन अपना प्रधान याजक ने पाप नहीं जानता है, यीशु मसीह ने, इसलिए वो अपने लिए पाप का प्रायश्चित करने का ज़रूरत नहीं है। वो अपने खुद की लहू से प्रजा के पापों को, अपने लहू को स्वर्गलोक के परमेश्वर के सम्मुख वो उंडेला गया है। उस लहू को परमेश्वर ने अंगीकार किया है, इसलिए दुनिया के मनुष्य की लहू को, दुनिया के मनुष्य के पापों को क्षमा किया गया है। दैट इज़ द गुड न्यूज़। वो ही सुसमाचार है। सुसमाचार का मतलब यह है कि कोई भी मनुष्य अपने पाप से नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने सॉल्यूशन दिए हैं, सुलझाव दिए हैं, अपने लहू से सुलझाव किए हैं परमेश्वर को और मनुष्य के बीच में आड़ा रहने वाले पाप को यीशु मसीह ने नाश कर डाला है। अब यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करने के वजह से नरक में जाएंगे मनुष्यों ने। जो कौन यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उन लोग पापों के बारे में सोचने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को कोई भी सज़ा, कोई भी शिक्षा नहीं रहेगा। वो लोग निरंतर राज्य, नित्य राज्य में प्रवेश करेंगे, यानी स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगे। देयर सैल्वेशन इज़ गारंटीड। उनकी उद्धार प्राप्त हुई थी, निरंतर उद्धार कभी भी नहीं हटती है। इसलिए परमेश्वर की वचन हम लोग को याद दिलाती है। यह अति पवित्र स्थान को और पवित्र स्थान को अलग करते हुए एक पर्दा रखा गया है। अति पवित्र स्थान में वाचा वाली संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढकना रखना है, आड़ा वाली पर्दे के बाहर। इसका मतलब पवित्र स्थान में पवित्र मेज और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अंकड़ियों सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना।
इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग की और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना। 37 और इस पर्दे के लिए बाबुल के 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी खंडियाँ सोने की हो और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियाँ डलवा कर बनवाना। ये एक प्रधान द्वार कहते हैं। तंबू का पहला द्वार, वो पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करने के लिए द्वार। अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान के अंदर पहुंचने वाला द्वार 4 खंभे के ऊपर बनाते हैं। पवित्र स्थान में चलने वाली, पवित्र स्थान में जाने वाली द्वार 5 खंभों के ऊपर बनाते हैं। इस रीति से प्रत्येक व्यवस्था यीशु मसीह को और उद्धार की मर्जी को, योजना को याद करते हुए दिया गया है। ट्रांसलेटर्स को मैं निवेदन कर रहा हूँ, इस सारे अध्यायों को बाइबल एज इट इज़ आपकी भाषा में पढ़कर अनुवाद करिएगा। डोंट डिविएट एनीथिंग, कहीं भी बगल में मत जाइए। अनुवाद करने वाले भारत देश की 65 भाषाओं में बदलने वाले हर एक व्यक्ति बाइबल नज़दीक में रखकर अध्याय को स्पष्ट रूप में पढ़ने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं। धन्यवाद। 26वीं अध्याय पूरा हुआ है।